बगिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेल हवा। नियम का विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। आइए भैया, आइए सर। अरे ना भैया, आराम से संभार के भाई, टंका कमजोर बा बरियारी ना। जी चाचा, आराम से। बरियारी ना बरियारी ना। अरे मैं बरियारी की कौन बात में जी। हर बात में जीत ना करे के संजय। ले आओ संभार के, ले आओ ले आओ। अब तनी धीरे धीरे संभाल के ले चलो। तो चलिए आगे, संभाल के चलो धीरे धीरे। भैया थोड़ा संभल के। अरे दत्ता, आगे ले लोग, हम तो ही लोग के इंतजार करत रही। ठीक बा ठीक बा ठीक बा, खुश रहा स्वस्थ रहा, भगवान तोहरा के बराबर स्वस्थ रखस। कहीं जा तो नहीं कर? जा तनी अस्पताल, तनी बिल उल समझे के पड़ी ना। ऊपर कोनो जरूरत नहीं है, सब बिल हम भर देले बने। रुआ ही काहे करनी है? विकास में जरूरत सिर्फ हम अपने बेटा पे देख ले बने। ठीक बात, संजय के लेके जा, एगो जरूरी काम बा, कह के आवत। जी जी चलिए, एकदम संभल के करिएगा, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, और आराम से, संभल के भैया, आराम से। हाँ सब ठीक है। बाबूजी के बारे में बोले ना। ना दुनिया में बोले तो एक आदमी के आवेला, उतार गंजन जी के। अरे हम तो ठारनी गांव के किसान गंवार, हमरा का बोले ऐसे कहे घूर के देखा तरह हम गरीबनी है काऊं का के। ना 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 ना, वो तो चौरन धोके पिए नहीं है। चरण धोके तू ही लोग पिया, ये हमरा से ना हो। जन लो चल अपन काम देख लीजिए के सेवा करे। ए बबुआ, जाए तो यहाँ पर केहू के बस ना चले। तू काहे के बोला तारा, चुप रह। चल यहाँ आ गए तो लगता है सब ठीक हो गया। क्या है कि अस्पताल में अच्छो आदमी लगता है कि बीमार हो गया। प्रणाम भैया। अरे का हाल है रे पलटू? भैया ठीक बा, रउरा ना रहनी कहाँ बुझात रहे, घर में आदमी है ना एक आ गई नहीं। देखा कैसे घर भरा लगा था। भैया पानी ले आए? ना ना रहे, पानी रहे। भैया खाना भी तैयार बा, आप कहें तो लगा दे। ए बबुआ, खाना पीना के छोड़ा, ते नहाए के जुगाड़ करा। देख कब कब आता। चले हमारे साथ। चल रे रघु। जी भैया, दादा तो परेशान लग रहे थे रे। जब तक गोली चलाने वाला पकड़ा नहीं जाएगा, दत्ता को चैन नहीं आने वाला। पूजा साला गोली चलाने वाला शान से घूम रहा होगा। घबराओ मत, गजन दादा उसको नहीं छोड़ेंगे। आगे चंद्रगतवा अपना खुराफात से बाज नहीं आ रहा। कहे भैया वो कहा है कि प्रिया को और गोपाल को उदरगवा थाना लेके गया था। किस लिए रे? भैया आपके ऊपर गोली चलाने के मामले में पूछताछ की। तुम लोगों ने कुछ किया नहीं? हम लोग थाना में गए थे। अरे भैया, आपको अस्पताल से लाने से पहले हम लोग थाने गए थे, इसीलिए तो देर हो गया ना। क्या कह रहा था लोग चंद्रकांतवा के बारे में? हम लोग थाना पहुंचे ना, उससे पहले चंद्रकांतवा वहां पहुंचा था और प्रिया जी को और गोपाल को छुड़वा दिया। छुड़वा लिया है तो इसमें टेंशन का कौन बात?
छुड़वा लिया तो छुड़वा लिया। ये आप समझ नहीं रहे हैं, उस साला चंद्रकांत को हीरो बनना चाहता है। अरे भैया वो अस्पताल में खून देने का बारी आया है तो तुरंत तैयार हो गया। हीरो बन रहा है। अरे तो बनने दे, एड़ी उठाने से आज तक दुनिया में कोई ऊंचा हुआ है? उस साला कितना पानी में हम जानते नहीं। बस एक बार कॉलेज चले जाएंगे, 2 दिन में सब ठीक हो जाए। सच पूछो ना तो आज साला मजा आ गया एकदम। भैया हाँ, आप जब खुश होते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जानता है सेल, जी भैया। ये जो प्यारे है ना, बड़ा काम का आदमी है। सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही लेके आता है। अब देखो, गोपालबा वाला इंफॉर्मेशन भी यही लेके आया था, और आज प्रिया का थाना वाला इंफॉर्मेशन भी यही लेके आया। बाकी भैया जब भी इसके इंफॉर्मेशन में कोई भी काम होता है ना, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हुआ है मुझे सा? क्या गड़बड़ हुआ है? अरे ये तो प्यार का खेल है, थोड़ा ऊंचा नीचा, थोड़ा उलट पुलट, थोड़ा आगे पीछे, ये सब तो खेल है प्यार का। क्या भैया? अरे तो फिलोसफर हो गया। देखो भैया, जो कुछ भी हो, लेकिन आज का जो इंफॉर्मेशन लेकर आया है ना, सचमुच बड़ा काम का था। आज हम प्रिया को थाना से छुड़वाए हैं, तो इसका असर प्रिया पर जरूर अच्छा पड़ा। क्या रंजीत? सबसे बड़ी बात तो ये है भैया कि प्रिया जी के साथ प्रिया जी के पिताजी भी थे। अब तो उनको भी पता चल गया होगा कि कार रॉब है उनके होने वाले दामाद का। तो चलो, यही खुशी में प्यारे के लिए ना 2 नया जोड़ी कपड़ा सिलवा देते हैं। बोल, क्या बनवाएगा? हम बताएं भैया? हाँ बोलो। तो सोच समझ के बोलना, ना तो ध्यान लगा देंगे। हाँ, इसके लिए ना भैया एक शानदार लखनवी, नहीं फट नहीं है ना, वो मजा नहीं आएगा। हम तो सोच रहे हैं कि प्यारे के लिए एक शानदार बनारसी साड़ी लाना चाहिए। क्यों प्यारे? ए मुझे क्या बोला है रे? सुन तर क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला? बोल, फिर से बोल, फिर से बोल। तुम हमको बनारसी साड़ी पहनाएगा तो हम पहनेंगे। तुम्हारा उद्याने लगा देंगे। तुम हमको लखनवी कपड़ा पहनाएगा तो कपड़ा पहनेंगे। क्या सोचता है तुम? मुझे उसा पहनेगा, तुम उद्याने लगा देंगे तुम्हारा। डरो मत, बात करो ना। बोल क्या किया जाए भैया? क्या किया जाए? बोल। कमर लचका के पूछना कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। अरे शांत शांत शांत। किसका फोन है भैया? साला, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। प्रिया का फोन है। क्या बात कर रहे भैया? हम बोलते थे ना कि भैया तरबूजा चाकू पे गिरेगा, चाकू तरबूजा पे कटना तो तरबूजे को ना पड़ता है। चुप। हेलो 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 चंद्रकांत, प्रिया जी, आप? हम प्रिया बोल रहे हैं। सचमुच आप बोल रही हैं? आपने तो सचमुच आज हमारा दिल खरमाने पूरा कर दिया। हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमको फोन किए। हम कहीं कोनो सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। वो हम कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। हाँ तो बोलिए ना, बोलिए। आपका मुंह से कुछ सुनने के लिए तो हमारा दिल कब से तरस रहा था प्रिया जी। वो बात हम फोन पे नहीं बता सकते हैं। तो कैसे कर सकते? हम तुमसे मिलना चाहते हैं। कब? कल? कहाँ? कल 12 बजे बोटनिकल गार्डन में। ठीक है, हम 11 बजे पहुंच जाएंगे। इससे बात हो रही थी।
हम पूछ रहे हैं किससे बात हो रही थी? वो चाचा जी वो तुम चुप रहो। भैया फोन दो, फोन दो, फोन दो दे। चाचा जी वो तुम चुप रहो, कहा ना? हमने सब सुन लिया है और सब समझ भी लिया है। वो चाचा जी वो समझ कहा नहीं समझी हैं? कहा नहीं समझी? भैया ने चंद्रकांत को फोन नहीं किया था? किया था मगर कुछ नहीं, फोन किया था या नहीं? जी किया था। चंद्रकांत को कल मिलने के लिए 12 बजे बोटेनिकल गार्डन बुलाया कि नहीं? हाँ बुलाया है। तो फिर अब ये बताओ कि समझने के लिए बाकी क्या रह गया है? यार भरा रोमांटिक गाना गा तो सुन कदम कर जाता रो जैसा। आज हम ऐसा लोहरिया सुनाएंगे ना आज करेजा एकदम बहुत हट के सुनाऊंगा ने। ये सील चल तुम बजाओ तो बढ़िया से। अरे लोहरिया अरे लूटे राजा, अरे लोहरिया लूटे राजा, अरे लोहरिया लूटे राजा, अरे आइल बाटे खुशी के लोहरिया लोहरिया लूट ए राजा, आइल बाटे खुशी के लोहरिया लोहरिया लूट ए राजा, लोहरिया लूट ए राजा, लोहरिया लूट ए राजा, आइल बाटे खुशी के लोहरिया लोहरिया खुश ए राजा, आइल बाटे खुशी के लोहरिया लोहरिया लूट ए राजा। वो चाचा जी लेकिन बात ऐसी है कि हम वो चाचा जी मैंने कहा था कि अच्छा 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 इन्होंने कहा था कि प्रिया पापा को मत बताना, तो चंद्रकांत की इतनी बड़ी बात जिसके चलते कॉलेज में गोली चल गई प्रिया ने हमको नहीं बताया, और तुम्हारे कहने पर हमसे छिपा कर चंद्रकांत को मिलने के लिए बुलाया है। तुम एक काम करो, ऐसा एहसान मत करो हमको, तुम अभी इसी वक्त बगैर एक पल गवाए यहां से चली जाओ। और हाँ एक बात और, आज के बाद दोबारा कभी इस घर के दरवाजे पर कदम मत रखना, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम प्रिया की दोस्त हो। जाओ। चाचा जी गेट आउट। तुम चुप रहो। पापा रहुआ ये का कर देनी? तू तो चुप रहा। रहुआ के जौन मन करे तौन कहब, कहला पे कहब के चुप करब। चुप रहा तो चुप रहा। बहुत बर्दाश्त कर लेनी हम, एक से बेसी नाटक हमरा से बर्दाश्त ना हुई। और हाँ एक बात तू कान खोल के सुन ला, आज से तहार घर से बाहर निकलना बंद, कॉलेज गई भी बंद, जौन कुछ भी करे बा यही घर के भीतर वो हमरा से पूछ के। और एक बात और कि ई बात कि हम तार कॉलेज गई और घर से बाहर निकल बंद करो ले मानी, बाहर केहू के भी पता चला तो समझ लिया हम जहर खा के जान देंगे। प्रिया चुप रहो, मत रो। हम कब गलती कर ले पानी मम्मी? बिना गलती के जेकरा के सजा मिलेला ओकरा के ही औरत कहल जाला। बेटे चुप रह, मत रो, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। राहुल
तुम्हारे कहने पे हम आप तो गए, लेकिन हमको ये बात का पूरा उम्मीद नहीं है कि मधु इस बात के लिए तैयार होगी। जब आप ही पूरे मन से हमारे साथ नहीं है तो माँ कैसे तैयार होगी? हम पूरे मन से आए बेटा, लेकिन हम मधु को तुमसे पहले से जानते हैं और इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए नाना जी। बोलो बेटा। हमको लेकर के माँ के मन में कोई सपना है कि नहीं? हाँ है। तो उस सपना को पूरा करने के लिए हमको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी होगी। आज वो जमाना नहीं रहा नाना जी जब भगवान श्री राम बक्सर में विश्वामित्र जी के यहाँ पढ़ने आते थे। आज बक्सर में रहकर के हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। ये बात आप मानते हैं ना? हम मानते हैं बेटा, लेकिन मधु को समझाना बहुत कठिन काम है। कुछ कठिन काम नहीं नाना जी, जो हम आपसे कहते हैं वो आप माँ को समझाइए, वो समझ जाएंगी। बोलो बेटा। अच्छा आप ये बात तो मानते हैं कि उनके ट्रांसफर के कारण 2 बार हमको इंटरमीडिएट का एग्जाम देना पड़ा है? देनी पड़ी। पटना बिहार का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। माँ से कहकर हमको वहीं एडमिशन दिलवा दीजिए। हम हॉस्टल में रहेंगे और वहीं पढ़ाई करेंगे, और जब छुट्टी मिलेगी हम आएंगे ना आप लोगों से मिलने के लिए। तुम कुछ भी कहो और हम कुछ भी कहें, मधु तुम्हारा एडमिशन पटना में कराने के लिए कभी तैयार नहीं हो। राहुल। अरे माँ आप आ गए। माँ तुम बाबूजी को परेशान तो नहीं कर रहे थे? नहीं, आपको हम परेशान करना ना जी? नहीं नहीं, कोई परेशान नहीं कर रहे थे कुछ। तो तुम पटना में एडमिशन चाहते? दूसर बात है कि अब एजा हमार कामे का रह गइल बा। अरे संजय के तो हम पैदा न कइले बनी, संस्कारवा तो न दिले बनी। भैया जब प्रिया जी आपको आई लव यू बोलेगी तो कैसा लगेगा? साला हम भी यही सोच रहे हैं कि कैसे संभाल पाएंगे अपने आप, कहीं बेहोश ना हो जाए। ऐसा करो, तू गाड़ी ले जी, अब बाजार चल। अशोक राजपथ पर सस्ता खादी ग्राम दुकान हो, ओमे से एगो बढ़िया धोती आ कुर्ता, अधिक कुर्ता राधे बाबू खातिर ले दिया। खुश बारू नो? बहुत खुश बानी। हमार जीवन के बस यही एगो सपना रहे, खूब पूरा हो गई। हमरा नहीं के बुझा हम कैसे तोहरा के धन्यवाद दी। भाई साहब गजन दादा भेजला और गजन भेजले। हाँ ना चाहिए उनका कपड़ा, हमरा ले जाके दे दी हमरा के। आ सुनो, उनकर कमाई के एगो फुटी कोड़ी हमरा ना चाहिए। अगर हम ले तो हमार नाश हो जाए, जानला?